Hello dear students, good morning. I hope you all are good. So let us continue with our chapter, that is the windstorms and cyclones, right? So let us continue with air expands on heating. So we had seen an experiment showing that the air expands on heating. जैसे कि we have to take a boiling tube, okay? So take a boiling tube in which we have to टाई अ बलून, ओके. उसको एक बलून ऊपर से टाई करना है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड और अ रबर, ओके. फिर दैट बॉइलिंग ट्यूब वी हैव टू कीप इन टू द बॉइलिंग वाटर और इन अ हॉट वाटर. सो वॉट विल हैपन, the balloon, as you can see, that will get inflated. The balloon will get inflated because when we keep it in the hot water or in the boiling water. Now what we will do, take out that boiling tube and take into the, shift it from hot water, we have to shift it into the cold water. And when you look at the balloon, what happens, what you can see is the balloon gets deflated. तो ये क्यों हुआ कि हॉट वाटर में वो इन्फ्लेट हो गया और कोल्ड वाटर में डालने के बाद वो डिफ्लेट हो गया? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि जब हॉट वाटर में हमने वो डाला है, सो हॉट वाटर ऑफ कोर्स, उसमें से बॉइलिंग वाटर है या हॉट वाटर है, उसमें से क्या हो रहा है, वेपर्स आर कमिंग आउट, राइट. एंड बिकॉज ऑफ द वेपर्स विच आर कमिंग आउट, दैट वेपर्स विल एक्सर्ट द प्रेशर, राइट. तो उस प्रेशर की वजह से वो जो बलून है, दैट बलून विल गेट इन्फ्लेटेड, उसके अंदर वो हवा भरेगी, राइट. तो हेंस इट गेट्स इन्फ्लेटेड. नाउ अगर वही हमने वही बॉइलिंग ट्यूब विद द सेम बलून, इफ़ वी कीप इट इन टू द कोल्ड वाटर, देन व्हाट विल हैपन, कोल्ड वाटर में तो ऐसे कुछ वेपर्स है नहीं, तो वो बलून के वेपर्स जो है वो पानी के अंदर जाने का ट्राई करेंगे, ठीक है. तो द वेपर्स विल कम आउट फ्रॉम द बलून, जो हॉट वाटर में बलून के अंदर गए थे, राइट. सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, that air expands on heating and it contracts on cooling. जब हम एयर को हीट करते हैं, that time it will expand. Anything when we heat it expands, means volume increase होगा. And whenever we cool that same thing, that thing will contract, right. So same is the case with air. Air will expand on heating and it will contract on cooling. So let us see next activity showing the same thing. what we have to do, take two paper bags जो equal weight के हैं, take two paper bags और we can keep take the cups, जो paper के cup होते हैं, we have to take two cups or two paper bags, ठीक है. and just tie it with the help of a string to a stick. एक स्टिक लो, ठीक है. फिर उसको क्या कर दो, एक स्टिक, एक तो वुडन स्टिक लो या मेटल की स्टिक लो, एनी स्टिक विल वर्क. उसको दोनों एंड पे क्या करो, उसको हम लोग ऐसे टाई कर दो, तराजू जैसे होता है, लाइक अ वेइंग बैलेंस, इन द सेम वे वी हैव टू मेक इट. हाँ, हाउ वी हैव टू टाई, इन्वर्टेड पोजिशन. उसका जो ओपन एंड है वो नीचे आना चाहिए, बैग का या कप का जो ओपन है एंड है, इट शुड बी बिलो, इट शुड बी डाउन. तो इन्वर्टेड उसको हमको क्या करना है, टाई कर देना है, ठीक है, हैंग कर देना है. फिर व्हाट वी हैव टू डू, टेक अ कैंडल and heat and keep that candle below any of the two papers. अगर हमने दो पेपर बैग लिए हैं तो just keep those candle below the paper. एक किसी भी एक पेपर बैग के नीचे वी हैव टू कीप दैट कैंडल. तो क्या होगा, कैंडल की वजह से वो पेपर बैग क्या हो जाएगी, वो हीट हो जाएगी, राइट. सो द कैंडल, बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द कैंडल, पेपर बैग विल गेट हीटेड और वो कैसी जाएगी, ऊपर जाएगी, ओके. सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द पेपर बैग और कप जो लिया है दैट विल गो अप और दूसरा जो नीचे रहेगा. सो व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस, कि when the air gets warm because of course the heat from the candle, the air above that candle which gets warm, the air will get warm and that warm air will rise up. So warm air always rises up. तो वो वार्म एयर ही वो पेपर बैग के अंदर गई एंड हेंस दैट एयर हैज़ राइजन अप, हेंस पेपर बैग भी ऊपर चला गया, ठीक है. सो वार्म एयर इट बिकम्स लाइट, ओके. द एयर ऑन हीटिंग इट एक्सपांड्स, फर्स्ट थिंग वो एक्सपांड हो जाती है और एक्सपांशन की वजह से क्या हो जाती है, उसको ज़्यादा स्पेस लगती है और वो इट गेट्स लाइट, ऑल्सो इट गेट्स लाइट, सो इट गोज़ अप. सो कीप इन माइंड,
On heating the air, it expands, it becomes lighter, and hence it goes up or it rises up. This is the reason why the smoke always rises up, because the smoke is hot, or it gets heated, and hence it becomes light and it rises up. तो हमारे नेचर में we can see the same kinds of the phenomenon, same kinds of situation occur where the warm air will rises up at a place and then other place will take its place and all. So we will just see, you have learnt about the sea breeze and land breeze. ये सब phenomenon क्या है, इसी की वजह से है, ठीक है. So that air expands on heating. So let us see. And of course क्या होता है, एयर विच गेट्स हीटेड इट राइजेस अप, और जो कोल्ड एयर है साइड की इट विल टेक इट्स प्लेस लाइक दिस. तो ये से साइकिल, जो हॉट एयर है इट विल गो अप एंड द कोल्ड एयर विल टेक इट्स प्लेस. सो ये इससे ये क्या हो गया, कन्वेक्शन. दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ करंट, convection of air. This is called as the convection of air. Okay, so let us see some natural phenomena based on this. So wind currents are generated due to uneven heating on the earth. जो हमारी अर्थ है, यू सी इन द फर्स्ट फिगर, उसमें क्या है, जो ये अर्थ है तो अर्थ का फेस सन की तरफ कौन सा है, पोल्स जो टू एंड्स पे है, ऊपर और नीचे, और इक्वेटर जो उसका मिडिल पोर्शन है, राइट. तो यू कैन सी द सन इज़ नियर टू द इक्वेटर. मीन्स सन की जो पूरी हीट है वो कहाँ पे मिल रही है ज़्यादातर, दैट इज़ मोस्टली gained by the equator. So the heat by the sun is mostly gained by the equator. So equator gets heated. पोल पे ज़्यादा सन की हीट नहीं पहुंचती, इक्वेटर पे ज़्यादा पहुंचती है. सो द रीजन विच आर क्लोज टू द इक्वेटर दे गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, एंड हेंस द एयर ऑफ कोर्स इट इज़ गेटिंग मोर हीट. सो द एयर इन दैट रीजन इट गेट्स वार्म, and we know the warm air it rises up. So you can see in the figure. Before that you can see in the diagram over here, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो है इक्वेटर, उसको 0 डिग्री पे, यू नो द लैटिट्यूड्स एंड ऑल. सो ये जो है इक्वेटर विच इज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके ऊपर गए 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री. जैसे ऊपर नॉर्थ पोल है, सो 0 टू ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, उसके ऊपर गए तो 60 डिग्री नॉर्थ, और ये जो है सेंटर में सबसे ऊपर वाला दैट इज़ 90 डिग्री नॉर्थ. वैसे ही इक्वेटर के नीचे आएंगे तो वी विल गेट 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ, एंड हियर बिलो सबसे नीचे जो है दैट इज़ 90 डिग्री साउथ, वो साउथ आएगा, ठीक है. सो ये अगर समझ लो, सो नाउ जस्ट यू कैन अभी अच्छे से समझेगा that the equator जो है अर्थ का, it is getting maximum heat from the sun, right. So the air in that region gets warm and it rises up. तो यहाँ की जो एयर है इक्वेटर के साइड की, वो दैट विल राइज अप, वो ऊपर जाएगी. अभी वो एयर अगर ऊपर गई है तो वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, एयर कम हो गई, वहाँ पे जगह है ना, देयर इज प्लेस फॉर सम मोर एयर, राइट. सो ये जो इक्वेटर की एयर है दैट राइजेस अप एंड डाउन, दैट मोस्टली राइजेस अप, दैट इज टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ऊपर और नीचे जाता है वो. सो इट गोज़ टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो वो ऊपर इक्वेटर के दोनों साइड चला जाता है. और इफ़ यू नो, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स है वहाँ पे सन की हीट ज़्यादा पहुँचती नहीं है, तो द एयर that in that region is colder comparatively. Of course equator के comparison में the air in those region at both the poles north and south that is cold, and of course when the warm air will rise towards the poles, तो पोल्स की जो कोल्ड एयर है दैट विल कम डाउन टूवर्ड्स द इक्वेटर. तो ऐसे साइकिल में घूमते रहता है, राइट. सो द वार्म एयर इट राइजेस टूवर्ड्स द पोल्स, और जो कोल्ड एयर है विच इज़ एट द पोल्स विल कम टूवर्ड्स द इक्वेटर. वो दोनों एक दूसरे की जगह लेते हैं, राइट. सो देयर इज मोशन ऑफ द एयर, एयर मीन्स मूविंग एयर, दैट इज़ द विंड, राइट. उसी को हम विंड बोलते हैं. सो दिस इज़ हाउ ये जो विंड है वो ब्लो होती है, और इसीलिए देयर इज़ इन दिस वे ओनली द कन्वेक्शन, what we can say, the convection of air it continues, and the winds would have, वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में फिर जाते हैं. इसी तरह से ये सर्कुलेशन
कंटिन्यू चलते रहता है. इन दिस वे द विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड. वार्मर लैटिट्यूड मतलब ये इक्वेटर का पार्ट बिटवीन 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 30 डिग्री साउथ. ओके, तो ये जो रीजन है उस रीजन की एयर वार्म होने की वजह से इट गोज टूवर्ड्स द पोल्स, एंड पोल्स की जो कोल्डर एयर है दैट कम्स टूवर्ड्स द इक्वेटर. सो दिस इज हाउ द विंड करंट इज सेट अप इनटू द होल अर्थ, राइट. और हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे लाया होता है, यहाँ पे नियर द इक्वेटर. इसीलिए हमारा जो सीज़न होता है इंडिया में दैट इज़ मिक्स्ड. ओके, रेन भी होती है, धूप भी होती है, एवरीथिंग वी गेट. सो द सेकेंड थिंग, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. ये तो हो गया अनइवन हीटिंग एट पोल्स एंड इक्वेटर. अभी वी विल सी अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर. यू हैव सीन द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, राइट, ये आपको पता है. सो इट इज़ इन द सेम वे. क्या होता है इन समर मोस्टली, ऑफ कोर्स इक्वेटर इज गेटिंग मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन एज वी हैव सीन. तो इक्वेटर विच इज़ गेटिंग मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट जो लैंड है, दिस यू नो, लैंड गेट्स हीटेड अर्लियर दैन द वाटर. वाटर को हीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि लैंड विल गेट हीटेड मोर फास्ट. ओके, इट विल गेट हीटेड फास्टर. तो क्या होता है, जो लैंड है इट गेट्स हीटेड एंड द वाटर इट टेक्स टाइम फॉर हीटिंग. तो जब तक लैंड हीट हो गई है, वाटर लैंड के ऊपर की जो एयर है ऑफ कोर्स दैट विल ऑल्सो गेट हीटेड. एज द लैंड हैज़ गॉट हीटेड, सो द एयर अबाउ दैट विल ऑल्सो गेट हीटेड and it will get warm, and the warm air will of course will rise up. The warm air above the land will rise up, or the air which is above the water that is comparatively colder, और वो एयर फिर ये हॉट एयर की जगह लेगी. यू कैन सी इन द डायग्राम दैट वार्म लैंड के ऊपर की जो वार्म एयर है इट राइजेस अप, और जो कोल्ड वाटर है, ऑफ कोर्स वाटर जो कोल्ड है और उसके ऊपर की जो एयर है दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड, सो दैट इज़ बीइंग हैवी, राइट. कंपैरेटिवली वार्म एयर लाइट है तो वो ऊपर जाएगी, और जो वाटर के साइड की जो कोल्ड एयर है दैट विल टेक इट्स प्लेस, दैट विल टेक द प्लेस ऑफ वार्म एयर. सो दिस इज़ हाउ ये हो गई. ये विंड फिर ऐसी सी की तरफ से आती है. इन द सेम वे दिस विंड कम्स फ्रॉम द सी towards the land, and these are the monsoon winds. और फिर विंटर में the direction of wind flow of course it gets reversed. फिर विंटर में ये सब रिवर्स हो जाएगा. So the monsoon winds carry water and rain. मानसून में ये जो होता है कि वाटर की तरफ से क्या होता है, पूरा बाहर आता है, राइट. वाटर की तरफ से वी गेट द कोल्ड एयर टूवर्ड्स द लैंड, राइट. सो इट कैरीज द वाटर, क्योंकि इट इज़ कमिंग ऑफ कोर्स फ्रॉम द वाटर साइड, सो इट ब्रिंग्स वाटर विद इट, एंड इट विल रेन. The clouds will bring the rain, and of course we feel happy in the rain. But you have seen जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, लिमिट में हो तो ठीक है, but sometimes what happens because of the rains there are certain disasters, और कुछ बहुत डिज़ास्ट्रस मूवमेंट्स होते हैं ऑन द अर्थ ऑफ कोर्स इन वेरियस एरियाज़, जिससे फिर हमारे ह्यूमन बींग्स को और प्रॉपर्टीज़ को और नेचर को भी थ्रेट होता है, राइट. सो दैट इंक्लूड्स द थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. सो हियर वी कम टू द मेन topic of our lesson, that is thunderstorms and the cyclone. So let us first go for thunderstorm. What happens in thunderstorms, how it is created. So thunderstorm it develops mostly कौन से areas में, in hot and humid tropical areas. कहाँ पे develop होते हैं, जहाँ पे area hot है और humid है. Now you know this, okay. सो हॉट और ह्यूमिड आपको पता है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये ज़्यादातर होते हैं, और इंडिया इज़ having such type of the atmosphere, such type of weather. It has hot, humid and tropical area in India. So इंडिया में ये बहुत कॉमन है. थंडरस्टॉर्म्स आपने देखे होंगे, लाइटनिंग वगैरह होती है, दैट इज़ वेरी कॉमन. तो क्या होता है, जब हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा कि द राइजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर लैंड के अबाव का जो टेम्परेचर है, सो दैट गेट्स राइज समर में जो राइज होता है, फिर उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज विंड विच इज कंटिन्यूसली मूविंग अप. विंड विच गेट्स लाइट हीटेड एंड गेट्स लाइट, इट कंटिन्यूसली मूव्स अप, और वो जो ऊपर जा रही है उसमें क्या है, पानी है, वाटर ड्रॉपलेट है, राइट. सी के साइड की जो ये है
सी के ऊपर की जो विंड है वो लैंड की तरफ आती है, और वो जब लैंड की तरफ आएगी इट विल कैरी वाटर ड्रॉपलेट विद इट, अगेन दैट विल गेट हीटेड, इट विल गो अप। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा, और जो एयर ऊपर गई है, द वार्म एयर विच हैज़ राइजन अप, उसने क्या लिया है, उसके साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स लिए हैं, एंड व्हेन दैट गोज़ अप, राइट, सो वहाँ पे फिर विंड होगी, अच्छी ठंडी विंड होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वाटर वेपर का कन्वर्जन किस में होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में, दैट इज़ नथिंग बट रेन। तो फिर रेन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो फिर ये स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट along with the rising air creates lightning and sound। तो क्या होता है, ऑफ कोर्स ये जो रेन आ रही है और उसी के साथ क्या होता है, आजू बाजू की जो एयर है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और उसी की वजह से ये जो फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिर रहे हैं, एयर ऊपर राइज हो रही है, तो इसकी वजह से उन दोनों में कोलिजन होता है, अ काइंड ऑफ कोलिजन, राइट। और कोलिजन की वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ साउंड। कोलिजन की वजह से पहले तो लाइट प्रोड्यूस होगी, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अ साउंड, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज दी लाइटनिंग, राइट, दैट इज़ दी लाइटनिंग। और when rain is accompanied with lightning, rain और lightning जब साथ में हो, that is what we call as the thunderstorm, right। तो you can see in the diagram thunderstorm could be very dangerous, right। तो if a storm is accompanied by lightning, then we will call it as thunderstorm। that time we have to take few precautions, right। जब बिजली होती है तो हम कुछ precaution लेने पड़ते हैं हम लोगों को, like do not take shelter। अगर if you are outside of your house, then you do not take shelter under the isolated tree। अगर वहाँ लाइटिंग हो रही है और एक आध ट्री दिख रहा है बड़ा सा, do not stand under that tree। तो इफ़ यू आर इन फॉरेस्ट देन यू हैव टू टेक शेल्टर बिलो अ स्मॉल ट्री। एक छोटे ट्री के नीचे खड़े रहो, लेकिन बड़े ट्री के नीचे कभी खड़े नहीं होना चाहिए, बिकॉज द बिगर ट्री विल attract the lightning, okay। and do not lie on the ground। do not take shelter under an umbrella जिसको metallic end है, तो do not hold that umbrella when there is lightning which is occurring, ठीक है। then do not sit near a window or open garages, storage sheds, metal shades। these are not at all safe places, okay, to take the shelter। तो वहाँ पे खड़े नहीं रहना चाहिए। अगर कार, if you are in a car or in a bus, then you are safe, okay, you are safe for that, safe over there। then if you are in a water, then you must get out of the water and go inside the building, because water पता है it can carry the lightning, it carries the current। so these are some precautions when we have to that we have to take during the thunderstorm। और कुछ कभी कभी क्या होता है, thunderstorm का कन्वर्जन अगर इफ़ इट इज़ इन मोर अमाउंट, देन thunderstorm it may become a cyclone which is very destructive। cyclone is very destructive। so thunderstorm जब बड़ा रूप ले लेता है, it may become a cyclone। so here we'll conclude, cyclone will continue in the next lesson। so till that time you just take care and be safe at home। thank you।